नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 7 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 7 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की PDF चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करना होगा और इसको दोस्तों आप मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग MP करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको इस टाइप से 12 PDF मिलेंगी जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की। और दोस्तों अगर आप जनवरी 2022 की PDF परचेज करना चाहते हो तो जिसने 199 पेड किए थे दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा। ठीक है, वो मैसेज कर दीजिएगा और बाकी इसकी कीमत दोस्तों 20 रुपीज़ रखी है। दोस्तों अब हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई हमने, और इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 46वीं वर्षगांठ मनाई। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो MSME मंत्री है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है इनके पास, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। तो दोस्तों इन्होंने अभी मिराई प्रोजेक्ट का वर्चुअल शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से किया है? तो ये नीमच डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये है दोस्तों ओम प्रकाश सकलेचा, हमारे मध्य प्रदेश के MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी इनके पास है। और दोस्तों प्रोजेक्ट मिराई के तहत जो नीमच डिस्ट्रिक्ट के 60 बच्चे हैं इनको जापान की भाषा सिखाई जाएगी जिससे उनको रोजगार मिल सके। और दोस्तों मिराई प्रोजेक्ट किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो ये इन्फोसिस, स्प्रिंग बोर्ड एवं जो निर्माण संगठन है उसके सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। मतलब पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि ये अभी एक प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, अगर ये सही से चलता है तो इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर इन्फोसिस की, तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे? NR नारायण मूर्ति थे और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलोर में है। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? अभी नंदन नीलेकानी है। और इन्फोसिस के CEO और MD कौन है? सालिल पारेख है। ठीक है, तो इनका नाम ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में घोषणा की थी कि हमारे मध्य प्रदेश में हर माह रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस बार दोस्तों फरवरी में किस दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 25 फरवरी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जनवरी में कब मनाया गया था दोस्तों? तो 12 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, और फरवरी में कब मनाया जाएगा? 25 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में हमारे मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो ये भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1 जून 2020 से हुई थी। ठीक है, और ये केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। ये योजना किस मंत्रालय के अधीन है? योजना, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय करने हेतु 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर राम गोपाल सोनी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी के द्वारा लिखित राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों मैप में भी देख सकते हो, चित्रकूट, हमारे मध्य प्रदेश में चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक की राम वन गमन पथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय। ठीक है, तो आदिवर्त संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश में ये खजुराहो में है। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर इसकी 312 किलोमीटर की यात्रा को दर्शाता एक आर्ट वर्क किसके द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये बनाया जा रहा है दुर्गाबाई व्याम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दुर्गाबाई व्याम। और दोस्तों आपने अभी सुना भी होगा कि 2022 का जो पद्मश्री अवार्ड है हमारे मध्य प्रदेश से 5 लोगों को दिया जा रहा है, उसमें से एक दोस्तों दुर्गाबाई व्याम भी है। ठीक है, दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? चित्रकारिता से है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से आती है दोस्तों? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर NP मिश्रा को भी मिला था दोस्तों पद्मश्री अवार्ड 2022 हमारे मध्य प्रदेश के। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे को भी मिला था इस बार पद्मश्री 2022 हमारे मध्य प्रदेश के, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। और दुर्गाबाई व्याम को दिया गया है। ठीक है, इनको चित्रकारिता के लिए दिया गया है, इनका संबंध भी मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। और राम साहेब पांडे को दोस्तों कला के क्षेत्र में दिया गया है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सागर डिस्ट्रिक्ट से है।
और छतरपुर के अवध किशोर जड़िया को मिला है दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की 5 हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और 2021 पद्मश्री 2021 किस से मिला था? कपिल तिवारी को मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। बोरीबाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों, भारत का सुर अनंत में विलीन हो गया है। हमारे भारत की स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है दोस्तों। और हमारे देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया है। इनका कल 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था, ठीक है। और इनको स्वर कोकिला नाम से भी प्रसिद्ध थी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था हमारे मध्य प्रदेश की पावन नगरी इंदौर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और लता मंगेशकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि विश्व के सबसे जाने माने लोगों में से एक थी। लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर जी था। और ये एक कुशल रंगमंची गायक थे। इनकी माता का नाम सेवंती था। देखिए दोस्तों, इनके जो पिताजी है, जब लता मंगेशकर जी मात्र 13 साल की थी तब इनके पिताजी का निधन हो गया था। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म जो थी पहली मंगलौर थी दोस्तों, जो कि 1942 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। लता जी ने अपना पहला गाना मराठी फिल्म की किती हसाल यानी कितना हंसोगे 1942 में गाया था। और 1979 में दोस्तों लता मंगेशकर को ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का भी मौका मिला। और ऐसा अवसर पाने वाली वो पहली भारतीय थी। इनको पुरस्कार की बात करें तो बहुत पुरस्कार मिले हैं इनको। देखिए फिल्म फेयर की तो लाइन लगी है 1958, 62, 65, 69, 93, 94 और राष्ट्रीय पुरस्कार 74, 75, 19, ठीक है। महाराष्ट्र पुरस्कार पद्म भूषण कब मिला था दोस्तों? इनको 1969 में मिला था। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। और 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। और दोस्तों 1997 में इनको राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में ही NTR पुरस्कार भी मिला था। पद्म विभूषण इनको 1999 में मिला था। 2001 में दोस्तों इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था, ठीक है। किस लिए मिला था? संगीत के क्षेत्र में मिला था। और देखिए दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली लता मंगेशकर दूसरी संगीतकार है। पहली संगीतकार कौन थी दोस्तों भारत रत्न पाने वाली? सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक है। 2001 में नूरजहां पुरस्कार मिला था और 2001 में महाराष्ट्र भूषण। अभी तक जो दोस्तों भारत में जितने भी प्रधान हुए हैं मैक्सिमम लता जी के साथ इनकी फोटो है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों 1962 की बात है। भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस टाइम दोस्तों हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी थे, ठीक है। तो इस समारोह में वो भी उपस्थित थे और उस टाइम लता जी के द्वारा एक गीत गाया गया था। कौन सा? ऐ मेरे वतन के लोगों। तो दोस्तों इसको सुनकर सब लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगे थे और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे इनकी भी आंख भर आई थी। और देखिए दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा 1984 से यह पुरस्कार सुगम संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए, पहले इसकी राशि 1 लाख रुपए थी। प्रशस्ति ताम्रपत्र, साल श्रीफल दिया जाता है। और 1984-85 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? तो श्री नौशाद अली जी को दिया गया था। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शैलेश सिंह को सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2020 का शैलेश सिंह को और 2019 का आनंद मिलिन को मिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला था? नौशाद अली को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में निर्झरनी महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा दोस्तों? तो ये नर्मदा जयंती के दिन किया जाएगा। और नर्मदा जयंती कब है दोस्तों? 8 फरवरी को है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 फरवरी। तो देखिए नर्मदा जयंती पर हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के प्रति
धन्यता का भाव प्रकट करने के लिए निर्झरनी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही 11 जिलों में मां नर्मदा के किनारे विकसित संस्कृति के बहुविविध सांस्कृतिक रूपों का प्रदर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। तो वो कौन कौन से प्लेस है दोस्तों? अमरकंटक जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, निमावर जो कि देवास, रमान घाट नरसिंहपुर में है, ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, मंडलेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, दही धार डिस्ट्रिक्ट में है। बड़वानी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इन सभी जिलों से दोस्तों नर्मदा नदी होकर गुजरती है। सभी स्थानों पर जनजातीय लोक नृत्य, लीला, नाट्य गायन, वादन आदि की प्रस्तुति दी जाएगी। दोस्तों हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बना ली है दोस्तों? तो ये संस्कृति सारवान और प्रियंका यादव दोनों ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और यह है दोस्तों संस्कृति सारवान और यह है प्रियंका यादव। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और इन्होंने अभी हाल में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बना ली है। तो बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की, तो ये कहाँ पर है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। तो याद रखिएगा पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना लेट हुई है, 2007 में हुई थी। पहले किसकी हो गई थी? महिला हॉकी एकेडमी की। ठीक है, कब? 2006 में। और दोस्तों 2020 का हॉकी के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये साधना सेगर को मिला है। ठीक है, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार हॉकी के क्षेत्र में किसे मिला है दोस्तों? तो ये विवेक सागर प्रसाद को मिला है और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है और इनको दोस्तों अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारी भारतीय हॉकी टीम में विवेक सागर ने भी अपना प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। तो देखिए इंदौर की दो बेटियों ने शहर का नाम रोशन करते हुए भारतीय जूनियर हॉकी टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। और हॉकी इंदौर संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष देवकीनंदन सिलावट ने बताया है कि विश्व कप सहित आगामी टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला टीम के लिए 33 खिलाड़ियों का समूह बनाया है। इस समूह में इंदौर की संस्कृति सारवान और प्रियंका यादव का चयन किया गया है। प्रारंभ में 65 खिलाड़ियों को बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र पर आयोजित 3 सप्ताह की तैयारी शिविर के लिए चुना गया था और यहाँ बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इंदौर के खिलाड़ियों को 33 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। संस्कृति को देश की कुशल डिफेंडरों में गिना जाता है, वहीं प्रियंका मिडफील्ड की बेहतर खिलाड़ी है। देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना है। और दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो उस वक्त के हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। और आज का जो सबसे अच्छा आंसर है दोस्तों, तो ये प्रीति ने और विकास दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया कि भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसके अंतर्गत 500 की आबादी वाले गाँव को सड़क से जोड़ना है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया और तीसरा चरण 2019 में शुरू किया गया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2010-11 से प्रारंभ की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2010-11 में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता है? रीवा, जबलपुर, सिवनी या उज्जैन? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।